नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वे सिर्फ मध्य प्रदेश के ही भागों पर, अगर हम कहें कि जोरदार बारिश या तेज बारिश हो सकती है, वो तो सिर्फ मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावना है, क्योंकि जो सिस्टम है वो इस समय दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर अंदर आ चुका है और यहाँ से होता हुआ ये इस तरह से यहाँ पर विदर्भ के भागों से होकर महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। कमजोर सिस्टम है, कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है, सिर्फ एज ए सर्कुलेशन की ही श्रेणी में बना हुआ है। इसके बाद में एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, वो भी नीचे से होकर गुजरेगा। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां है मध्य प्रदेश के भागों पर, वो लंबे समय तक जो है वो रहेगी कई भागों पर। यानी कि कुछ भागों पर बादल दिखना, थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलना, मौसम साफ हो जाना, फिर से बादल आना, तो इस तरह की, या कुछ भागों पर बारिश होना, कहीं पर हल्की हो गई कहीं पर तेज हो गई, तो इस तरह की जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश के भागों पर, वो काफी लंबे समय तक अभी चलने वाली है। क्योंकि इसके बाद में एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। डिप्रेशन जो है, ये पहले कल डीप डिप्रेशन था, आज डिप्रेशन बन चुका है, ये बाहर निकल रहा है, पाकिस्तान के भागों पर है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कमजोर होता रहे। अब जो मानसूनी ट्रफ का छोर है वो उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होकर और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। तो अब इसी सिस्टम के बदौलत मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। चाहे इसमें पूर्वी भागों पर तेज बारिश होगी, पश्चिमी भागों पर कुछ स्थानों पर ही बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो इस तरह से तो फिलहाल दोस्तों मौसमी सिस्टम है, और 17 सितंबर के आसपास या उससे पहले बन जाएगा, 14-15 सितंबर के आसपास एक एंटी सर्कुलेशन के भी पाकिस्तान के भागों पर बनने की संभावनाएं हैं, और उसके कारण मानसून की विदाई जो है यहाँ से शुरू हो जाएगी 17 सितंबर, या हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। तो इस तरह से फिलहाल यहाँ पर अपडेट है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को बतला दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर जो बारिश की गतिविधियां है दोस्तों वो देखने को मिली है और कितनी हुई है। तो देखिए, ये पिछले 24 घंटों का बारिश का आंकड़ा है, और यहाँ पर देखिए मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा दिखलाने की कोशिश भी करता हूँ। देखिए दोस्तों, सिहोरा के भागों पर 88.3 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है, बांदा के भागों पर 87 मिलीमीटर हुई है, तिरोड़ी के भागों पर 81.4 हुई है, बक्सुआ के भागों पर 79 मिलीमीटर हुई है, पवई के भागों पर 72 हुई है, और इधर दूरखेड़ा दमोह पर 56.4 हुई है, और इसी प्रकार कुसुमी पर 54 मिलीमीटर हुई है, 52 हुई है इधर रामपुर बागेलान पर, छतरपुर पर 51.8। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां जो है मध्य प्रदेश के भागों पर हुई है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका जो है आराम से देख सकते हैं कि कहां पर जो है कितनी बारिश जो है इसमें हमारे गांव या शहरों पर जो है वो देखने को मिली है। तो आइए देखिए, ये इसका रिकॉर्ड भी है, और ये बारिश की गतिविधियां जो है ये मिलीमीटर में है। तो ये इस तरह से बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के भागों पर जो है पूर्वी भागों पर देखने को मिली है। आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर 10 सितंबर में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, ये 4 जिले ऐसे हैं इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज बारिश या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं कुछ भागों पर बनी हुई है। इसके अलावा हरदा, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, मेहर, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की तो 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज बारिश यहाँ पर भी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की या 1-2 जिलों के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, या सिर्फ कुछ भागों पर बादल आते जाते ही दिखाई दे सकते हैं, शायद बारिश की गतिविधियां ना देखने को मिले। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, दतिया के भागों पर बारिश की संभावनाएं ना के बराबर है। मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, साफ तो इन भागों पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन दिन में 1-2 बार बादल पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार इन भागों पर भी कुछ यानी कि जिलों के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, कहीं पर काफी ऊंचाई में, कहीं पर थोड़ा जो है घने भी आ सकते हैं। तो 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की सी बारिश जो है
कहीं कहीं पर देखने को इन भागों पर भी और इन भागों पर मिल सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम 10 सितंबर में है। ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो वार्निंग है वो किस प्रकार दी गई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर भारी बारिश की वैसे चेतावनी है, लेकिन भारी बारिश मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि मध्यम से तेज या जोरदार बारिश कुछ भागों पर हो सकती है, देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार जो आगे की वेदर अपडेट है वे भी कुछ इसी प्रकार है कि बारिश की गतिविधियां 11 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर रहेगी, कई भागों पर, और 12 सितंबर में भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी, और 13 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की मध्य प्रदेश के भागों पर संभावनाएं हैं। पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। और थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को आगे के अपडेट भी दिखला दूं कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो आपने 12-13 तक तो देख लिया। ये 14 सितंबर की अपडेट है। 14 सितंबर में भी यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। सिस्टम यहाँ पर महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर होगा। और आगे यहाँ पर 15 सितंबर में मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश रहेगी, 16 सितंबर में भी रहेगी, 17 सितंबर में भी रहेगी, और 18 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य की अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।